अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ब्रेन कॉलेज चैनल के साथ आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर इरशाद। आज जिस टॉपिक पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं वो है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में रोज़ बरोज़ इदारों की भरमार होती जा रही है। तालीमी इदारे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनके बढ़ने के बावजूद हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। उनमें तरबियत का बहुत ज़्यादा फुकदान पाया जाता है। आखिर उसकी वजह क्या है? मेरे नज़दीक जो मैंने महसूस किया कि उसकी वजह क्या हो सकती है, मेरे नज़दीक जो है वो है कि उस्ताद ही है जो किसी कौम को तरक्की की राह पर गामज़न करता है। उस्ताद ही है जो किसी कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। मैं आज इस टॉपिक को ज़ेर बहस लाना चाहता हूँ कि बाकमाल उस्ताद होता कौन है जिसकी वजह से कौमें तरक्की कर जाती हैं। नाज़रीन, पहले हमें जानना है कि टीचर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो जो परमानेंट जॉब के ज़रिए टीचिंग के करियर में आ जाते हैं, और दूसरे जो मुआशी बेरोज़गारी से बचने के लिए टीचिंग का प्रोफेशन इनका इंतखाब करते हैं। इनमें जो दूसरी किस्म है वो इंतहाई ख़तरनाक है, और यही वो किस्म है जो हमारे मुआशरे को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। वो टीचर दरअसल टीचर नहीं होते हैं, यही लोग होते हैं जो हमारे मुआशरे को तबाही पर ले जाने के ज़िम्मेदार हैं। एक बेहतरीन उस्ताद में जो क्वालिटीज़ होती हैं, बाकमाल जो उस्ताद होता है उसमें जो सबसे पहली बात होती है वो ये होती है कि उसको अपने सब्जेक्ट पर कमांड होती है, अपने मजमून पर ग्रिप होती है। यूरोप में आज भी जिस टीचर को टीचिंग का लाइसेंस दिया जाता है उसको दो सवालात के ज़रिए परखा जाता है। पहला सवाल जब उससे किया जाता है तो पूछा जाता है कि आपने अपनी डिग्री किस साल में ली थी। फ़र्ज़ करें आपने मास्टर इंग्लिश में किया है, आपने मास्टर इंग्लिश किस साल में किया था। जवाब दिया जाता है कि मैंने 2015 में किया था। तो 2015 के सिलेबस के मुताबिक उस साल के रिलेटेड सवालात किए जाते हैं, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि वाकई बंदे ने मास्टर किया था और इसके पास इल्म था। दूसरा सवाल जो किया जाता है वो माहिरीन उससे करते हैं कि आज के दौर में जो मास्टर की इंग्लिश में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, क्या बंदा अप टू डेट में रहता है, वो सवाल किया जाएगा। दोनों में पास होने के बाद उसको टीचिंग का लाइसेंस जारी किया जाता है। तो बाकमाल उस्ताद वही होता है जिसको अपने मजमून के साथ लगाव होता है, पूरी ग्रिप होती है अपने मजमून पर, और उसके साथ वो अप टू डेट भी रहता है कि आने वाली नई नई तब्दीलियाँ जो हैं बढ़ते हुए इस IT के दौर में जो हो रही हैं, तरक्की करते हुए दौर में जो हो रही हैं, उन तब्दीलियों से भी वो आगाह होता है। जो दूसरी बात एक अच्छे टीचर में पाई जाती है वो होती है मोटिवेशन। जिस टीचर में मोटिवेशन नहीं है, कुछ सीखने का जुनून नहीं है, कुछ कर गुजरने का जज्बा नहीं है, वो कभी भी अपने बच्चों को कुछ सीखने के लिए, कोई क्रिएटिव माइंड देने के लिए, कुछ आगे जाने के लिए वो कभी भी बच्चों को मोटिवेट नहीं कर पाएगा। बच्चों को तरगीब देना बहुत बड़ी ज़रूरी बात होती है। किसी भी टीचर में ये चीज़ मौजूद हो कि वो अपने बच्चों को दो। तीसरी चीज़ कम्युनिकेशन स्किल होती है। जब तक आप किसी बच्चे के लेवल पर जाकर उस बच्चे को नहीं पढ़ाते हो, तब तक आप अच्छे टीचर, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे आलम नहीं हो सकते हो। तो बाकमाल उस्ताद हमेशा वही होता है जिसकी बच्चों को समझ आती है कि वो बच्चों के लेवल पर जाकर बच्चों को पढ़ाता है। चौथी चीज़ जो किसी टीचर अच्छे में पाई जानी चाहिए वो होती है आगे जाने का जज्बा। जिस टीचर में खुद कुछ प्यास नहीं है, वो खुद कुछ सीखना नहीं चाहता है, वो खुद कुछ तख्लीक नहीं करना जानता, वो खुद अपने इल्म के साथ मुखलिस नहीं है, वो कभी भी अपने बच्चों को सीखने के लिए आमादा नहीं करेगा। तो एक अच्छा टीचर जो होता है वो तभी अच्छा टीचर साबित होगा जब अपने बच्चों को नया कुछ सीखने के लिए आमादा कर पाएगा। और आखिरी चीज़ जो मेरे नज़दीक एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि बाकमाल उस्ताद वही हो सकता है जिसमें आगे जाने की एक लगन हो, कुछ कर गुजरने का जज्बा हो। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का भेजा गया तब
वहाँ के लोगों की जो हालत थी वो हमारे सामने, हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं कि वो तबाही के दहाने पर खड़े हुए थे। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए अच्छे मुअल्लिम होने का सबूत देते हुए उन लोगों में इस कदर तब्दीलियाँ पैदा की कि वही कौम जो दुनिया की बिगड़ी हुई कौम थी, वो सबसे आला तरीन कौम बनकर वो दुनिया में उभरी और अपना एक नाम रोशन किया। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को ऐसे असातिज़ा मुहैया करे, ऐसे असातिज़ा पाकिस्तान में तालीम की ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ सर अंजाम दें जिनमें ये पांचों चीज़ें पाई जाती हूँ, ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की की राहों पर गामज़न हो सके। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।